3 सवाल। एक गधा और एक मगरूर आलम। पूरा शहर समझता था कि इस आलम को कोई शिकस्त नहीं दे सकता, मगर एक दिन मिला नसरुद्दीन ने ऐसा सबक सिखाया कि दरबार में बैठे सब लोग हैरान रह गए। आखिर वो 3 सवाल किया थे जिन्होंने गुरूर को खाक में मिला दिया। एक सल्तनत में एक बहुत मशहूर आलम रहता था। वो इल्म तो बहुत रखता था मगर उसके दिल में गुरूर भी बहुत था। जहां जाता अपनी तारीफें करता और दूसरों को कम अक्ल समझता। लोग उसकी बातों से मुतासिर तो होते थे मगर उसके तकब्बुर से दिल ही दिल में नाराज भी रहते थे। एक दिन बादशाह ने दरबार में ऐलान किया कि सल्तनत के तमाम उलमा जमा हों ताकि इल्मी गुफ्तगू हो सके। वो मगरूर आलम भी दरबार में पहुंच गया। हसन आदत इसने सबके सामने फखर से कहा, इस सल्तनत में कोई शख्स ऐसा नहीं जो मेरे सवालों का जवाब दे सके। दरबार में खामोशी छा गई। किसी ने इसके गुरूर की वजह से बात करने की हिम्मत न की। बादशाह भी इसकी बात सुनकर परेशान हुआ। इसी दौरान मिला नसरुद्दीन दरबार में दाखिल हुए। उनके साथ एक गधा भी था। दरबारी उन्हें देखकर मुस्कुराने लगे। मगरूर आलम ने तंजिया अंदाज में कहा, मिला साहिब, क्या आप इल्मी मजलिस में गधा ले आए हैं? मिला नसरुद्दीन मुस्कुराए और बोले, जी हाँ, क्योंकि आज इसे एक बड़ा सबक सीखना है। दरबार में हंसी फैल गई। फिर आलम ने कहा, अगर तुम वाकई अक्लमंद हो तो मेरे 3 सवालों के जवाब दो। अगर जवाब ना दे सके तो सबके सामने अपनी हार तस्लीम करना होगी। मिला नसरुद्दीन ने सुकून से जवाब दिया, मैं तैयार हूं मगर एक शर्त है। अगर मैं जवाब दे दूं तो आप अपने गुरूर को छोड़ देंगे। आलम ने फौरन शर्त मान ली क्योंकि इसे अपनी जीत का पूरा यकीन था। बादशाह ने सवालात शुरू करने का हुक्म दिया, मगर किसी को मालूम न था कि अगले चंद लम्हों में ऐसा वाकया होने वाला है जो पूरे दरबार की सोच बदल देगा। दरबार में मुकम्मल खामोशी थी। सबकी नजरें मगरूर आलम और मिला नसरुद्दीन पर जमी हुई थीं। आलम ने एतमाद से अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और पहला सवाल पूछा, अगर तुम वाकई अक्लमंद हो तो बताओ जमीन का बिल्कुल मरकज कहाँ है? लोग हैरान हो गए। सवाल वाकई मुश्किल था। मिला नसरुद्दीन फौरन अपने गधे के पास गए, एक लकड़ी जमीन में गाड़ी और बोले, यही जमीन का मरकज है। आलम गुस्से में बोला, इसका क्या सबूत है? मिला हंस कर बोले, अगर यकीन नहीं तो पूरी जमीन नाप लीजिए। अगर 1 इंच भी फर्क निकले तो मैं हार मान लूंगा। दरबार में कहकहे गूंज उठे। आलम लाजवाब हो गया। फिर इसने दूसरा सवाल किया, आसमान में कितने सितारे हैं? मिला नसरुद्दीन ने फौरन अपने गधे की तरफ इशारा किया और कहा, जितने बाल मेरे गधे के जिस्म पर हैं इतने ही सितारे आसमान में हैं। आलम ने तंजिया अंदाज में कहा, यह कैसे साबित होगा? मिला बोले, बहुत आसान है। आप गधे के बाल गिन लीजिए और फिर आसमान के सितारे गिन लीजिए। अगर फर्क निकले तो मैं हार जाऊंगा। दरबार एक बार फिर हंसी से गूंज उठा। आलम का चेहरा सुर्ख हो गया, मगर इसने हार मानने के बजाय तीसरा सवाल पूछने का फैसला किया। वो समझता था कि अब मिला जरूर फंस जाएंगे। इसने गहरा सांस लिया और बोला, अब मेरा आखिरी सवाल सुनो। अगर उसका जवाब दे दिया तो मैं अपनी शिकस्त मान लूंगा। पूरा दरबार खामोश हो गया। बादशाह भी दिलचस्पी से आगे झुक गया। मिला नसरुद्दीन सुकून से खड़े थे जबकि उनका गधा आराम से एक तरफ खड़ा था। किसी को मालूम नहीं था कि तीसरा सवाल खुद मगरूर आलम के गुरूर को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। मगरूर आलम ने दरबार में खड़े होकर अपना तीसरा सवाल पूछा, अगर तुम वाकई इतने अक्लमंद हो तो बताओ मेरी दाढ़ी में कितने बाल हैं? आलम के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। इसे यकीन था कि इस बार मिला नसरुद्दीन जरूर शिकस्त खा जाएंगे, मगर मिला नसरुद्दीन जरा भी परेशान ना हुए। उन्होंने अपने गधे की दम की तरफ इशारा किया और बोले, आपकी दाढ़ी में इतने ही बाल हैं जितने मेरे गधे की दम में हैं। दरबार में एक बार फिर हल्की हल्की हंसी सुनाई देने लगी। आलम गुस्से से बोला, यह गलत है, तुम इसे साबित नहीं कर सकते। मिला नसरुद्दीन मुस्कुराए और बोले, मैं साबित करने के लिए तैयार हूं। आप अपनी दाढ़ी के बाल गिन लीजिए और मैं गधे की दम के बाल गिन लेता हूं। यह सुनकर पूरा दरबार कहकहों से गूंज उठा। आलम के पास कोई जवाब न था। वो समझ चुका था कि मिला नसरुद्दीन उसके सवालों के जवाब नहीं बल्कि इसके गुरूर का इलाज कर रहे हैं। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, आलम साहिब, शर्त के मुताबिक अब आपको अपनी शिकस्त तस्लीम करनी होगी। आलम ने सर झुका लिया। कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद वो मिला नसरुद्दीन के करीब आया और बोला, आज मैं समझ गया हूं कि सिर्फ इल्म काफी नहीं होता। अगर इल्म के साथ आजिज़ी ना हो तो इंसान दूसरों की नजरों में छोटा हो जाता है। मिला नसरुद्दीन ने नरमी से जवाब दिया, असल आलम वही होता है जो जितना ज्यादा सीखे इतना ही ज्यादा आजिज हो जाए। आलम की आंखों में नदामत थी। इस दिन के बाद इसने अपनी आदत बदल दी। वो लोगों से नरमी से पेश आने लगा और कभी अपनी इल्मियत पर फख्र न किया। बादशाह ने खुश होकर मिला नसरुद्दीन को इनाम देना चाहा, मगर उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मुझे इनाम नहीं चाहिए, मुझे खुशी है कि एक इंसान का गुरूर खत्म हो गया। इस वाकये के बाद पूरी सल्तनत में एक बात मशहूर हो गई, गुरूर इंसान को अंधा कर देता है जबकि आजिज़ी इसे लोगों के दिलों का बादशाह बना देती है। और यूं एक मगरूर आलम को 3 सवालों के जरिए जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिल गया।